एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड रिया। तो अभी हम पिलानी वापस आ गए हैं और डेली का जो काम है वो चालू हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से। अभी कुछ मैं ठीक नहीं कर पाई हूँ, घर कल ही वापस आए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। मुझे ना रिया का भी काम कराना है, जो तब से मैं बोल रही थी। जब यहाँ से गई थी तब भी रिया ने काम पूरा नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं रिया के पास 2-3 घंटा बैठूँ तो ही वो काम पूरा करेगी, नहीं तो नहीं करती। तो अभी सारा है, अभी थोड़ा थोड़ा काम मैं क्या कहते हैं कर रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा करने से फिर मुझे भी थकान हो जाती है और रिया की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। यहाँ पर मैं सूज रैक साफ़ कर रही थी, क्योंकि बहुत उल्टे सीधे तरीके से सूज रखे हुए थे और बहुत कचरा हो गया था, बदबू आ रही थी। तो थोड़ा एक बार साफ़ कर देती हूँ ना तो सही रहता है। इसके बाद मैंने बेडशीट कवर वगैरह बिछाए बिस्तर में, क्योंकि नहीं तो बेडशीट ख़राब हो जाती है। सारा दिन बच्चे इसमें कूदते रहते हैं, रात को हटा दो तो बिस्तर भी साफ़ रहता है। तो ये सब करने के बाद मुझे ना कपड़े फोल्ड हुए कपड़ों को ना अलमारी में रखना था। तो बस फटाफट मैं वो कर रही थी और फिर मुझे नहाना था, रिया को नहलाना था और रूम वाला बाथरूम साफ़ करना था। तो फटाफट ये सारे काम मुझे निपटाने थे और फिर रिया को और मुझे ब्रेकफास्ट भी करना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। रिया भी सारा काम निपटा के बाथरूम वगैरह भी साफ़ करके रिया को नहला के और मैं नहा के आ गई थी। अब मुझे बस लंच बनाना था और ब्रेकफास्ट करना था। तो अभी थोड़ा टाइम बचा था, मैंने सोचा सब्ज़ी चढ़ा दूँ, फिर उसके बाद में मैं रिया के साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तो बस मैंने फटाफट सब्ज़ी चढ़ाई। सब्जी चढ़ा करके मैंने दूसरे साइड तवे में ना ब्रेड सेक ली। मुझे ब्रेड खानी थी, रिया को भी ब्रेड खानी थी। मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। तो बस मैंने सोचा सब्जी छौंक दूंगी तो सही रहेगा। साइड में मैंने ब्रेड तवे में चढ़ा रखी थी। तो रिया को अब बटर ब्रेड नहीं खानी थी, बनाना सैंडविच खाना था। तो वो अपना काम कर रही थी, बनाना सैंडविच बना रही थी। उसमें स्लाइस ही तो लगानी थी बनाना की तो वो अपना काम कर रही थी। मेरे को चाय और ब्रेड खानी थी, तो मैं अपना ले करके साइड में चली गई। आई तब तक तो सब्जी पक गई थी, तो मेरा एक काम हो गया फिनिश। अब चलो, आटा गूथा हुआ था, दाल फ्राई कर चुकी थी मैं, तो कम से कम मेरा लंच प्रिपेयर हो गया। अभी लंच होने में तो समय बाकी था, अभी आ गया था, उसको खाना नहीं खाना था। तो मैंने बोला चलो रिया और अभी दोनों को ही मिक्स फ्रूट, नाशपाती, एप्पल वगैरह थे, बनाना वगैरह, तो ये सब कट करके दे दूं तो ये खा लेंगे। क्योंकि वैसे तो ये कहो तो खा लो खुद तो लेते नहीं हैं, खा लूँगा मम्मी, दिया और छोड़ दिया। तो अभी तो क्या है ना, लंच के टाइम के पहले थोड़ा सा भूख लगी है और 1 घंटा अभी खाने के लिए मना कर रहा है, कुछ और दे दो, कुछ और दे दो करके। तो क्या दे दूँ, और सारी चीज़ें देने में तो फिर पेट भर जाएगा और खाना नहीं खाएंगे। तो ये तो है, फ्रूट सैलेड की तरह मैंने दे दिया, तो कम से कम खाएंगे तो थोड़ा हेल्दी भी है। और 1 घंटा 1.5 घंटा है लंच के लिए। तो अभी फिर मैंने गैस वगैरह के पास थोड़ा सा गंदा हो गया था तो क्लीन किया। दीवान कवर और सोफ़ा कवर वगैरह गंदे हो गए थे, बहुत दिनों से बिछे थे, मैं थी नहीं यहाँ, तो उनको सबको भी हटा के धुलने डाल रही थी मैं। फिर मैंने सोचा दाल चावल और सब्जी है, थोड़ा सा रायता बना लूँ, तो वो बनाने लगी मैं फटाफट, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। सारा काम फिनिश करने के बाद में मैं रिया को लेकर के थोड़ा बैठ गई, क्योंकि उसका वर्क पड़ा हुआ था बहुत, और वो पढ़ेगी नहीं जब तक मैं बैठूंगी नहीं। तो मैं थोड़ा सा लेकर के उसको बैठी कि चलो उसको पढ़ा देती हूँ। अभी तो लंच वगैरह सब हो गया है, फ्री हो गए हैं, शाम के डिनर की तैयारी करने में टाइम बाकी था। रिया को पढ़ाने के बाद मैंने बोला कि अब चलो चाय बना लेते हैं, अभी भी आ गया था, और उसको भी दूध दे देंगे, रिया को भी दूध दे दूँ और मैं भी चाय पी लूँ।
सब्जी बना लेती हूँ और आटा गूँथ के रख देती हूँ, जिससे कि जब इन लोग खाना खाएंगे तो फटाफट रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि रिया को पढ़ाते समय ना टाइम का पता नहीं चलता है। इसके बाद मैं रिया को लेकर के बैठ गई और उससे पूछने लगी क्या क्या पढ़ा है। बस अब तो स्कूल खुलने वाली हैं तो सारा वर्क भी देखना है कि किया कि नहीं। रिया को देखिए, रिया मुंह में पेंसिल डाल करके और क्या काम कर रही है। अभी रिया मैंने जो तुमको लिखने के लिए दिया है, अगर वो सही नहीं होगा ना, अगस्त में ना उसके सीटी होंगे, क्लास टेस्ट, तो मैंने सोचा कि समर वेकेशन का वर्क तो यार बहुत ही ऐसा टाइप का वर्क है ना कि कुछ मतलब का नहीं है। आप नावल पढ़ लो, ठीक है नावल पढ़ लो, पढ़ लेंगे बच्चे नावल, लेकिन उसके बाद उसके वर्ड वॉल बनाओ और बनाओ। आप हर किसी को पता होता है, कुछ टीचर भी जानती हैं उनके बच्चे कितना करते हैं घर में, मतलब वो मम्मी के ऊपर प्रेशर हो जाता है पूरी तरीके से कि मतलब आप बच्चे को प्रॉपर, ठीक है अगर वो अपने कोर्स का पढ़ेंगे तो बल्कि उनको वो सिटी में काम आएगा। हाँ नावल पढ़ने को बोल दो फ्रीली कि आप कोई ना कोई नावल ज़रूर पढ़ना, मैं पूछूंगी कौन सा पढ़ रहे थे आप, और उसके वर्ड भी ज़रूर देख के याद करना, उसका वर्क लिख करके, वर्ड वॉल बना करके, डेकोरेशन करके, ये लाने वाला जो काम होता है ना, क्योंकि समर वेकेशन एक ऐसा टाइम होता है जबकि आप कहीं जाते हो फ्रीली, कहाँ आप वर्क के लिए सारा का सारा सामान ले करके जाओगे, तो बहुत ही मुश्किल तो ये है कि बच्चे थोड़ा सा उनको लगता है कि स्कूल जाके मैम डांटेंगी, थोड़ा बहुत करा दूंगी। हालांकि रिया उनमें से बिल्कुल भी नहीं, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो बिल्कुल बेफिक्र इंसान है। जाएंगे देखा जाएगा क्या होगा, डांट पिटेगी तो पिट जाएगी, अरे किसी से कंपेयर क्या करना, जो बच्चा कर रहा है तो कर रहा है, हमने नहीं किया बस नहीं किया। तो रिया तो बिंदास इंसान है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मस्त मौला दुनिया में जो है ना वो कुछ इसी तरीके के होते हैं। तो गुड नाइट, मैं आज यहाँ पर ही वीडियो की एंडिंग करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।